पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो फेक न्यूज है। जल्दबाजी में बिल पास कर रही हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है। किसी जज के लिए ज्यादा अट्रैक्शन होगी कि मैं कोई डेफेमेशन के केसेस को डील करूं। ये अमल ड्रैकोनियन है। झूठ की बड़ी पावर है। गाली से भी आगे तक लोग जाते हैं, कुछ खास शख्सियात और खास ओहदों या खास अदारों के ऊपर ही। एजाज, आपकी राय सबसे पहले जानना चाहूंगी। एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट आपने बिल पढ़ा होगा, आपने इस बिल को कैसा पाया, और फिर ऑफ कोर्स हमारा बुनियादी सवाल भी आप ज़रूर एड्रेस कीजिएगा कि बड़ी जल्दबाजी में ये बिल किया गया है, क्योंकि शिकवा इसके ऊपर बुनियादी तौर पे यही आ रहा है कि अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाता, कंसल्ट किया जाता जो मीडिया बॉडीज़ हैं उनको, तो ज़्यादा बेहतर होता, एक कंसेंसस से डॉक्यूमेंट निकल के सामने आता। अलीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, मेरे ख्याल में ये जो एतराज़ किया जा रहा है कि बिल बड़ी जल्दी में पास किया गया, ये बिल्कुल ठीक और वैलिड एतराज़ है। बड़ा ही अच्छा होता कि इस बिल के ऊपर कौमी अखबारात में इश्तहार दिए जाते और सिविल सोसाइटी की भी ओपिनियन ली जाती, खाली ये जर्नलिस्ट बॉडीज़ तक महदूद न रखा जाता। आप ज़रा बिल के ऊपर आ जाते हैं। अगर बिल का क्लोजली जायज़ा लिया जाए तो एक बात तो क्लियर है कि ये बिल जो ख़ास तौर पर लाया गया है, मीडिया के लिए लाया गया है और सोशल मीडिया के लिए लाया गया है। अगर आप इसकी सेक्शन 4 देखें, जिसमें वाज़े तौर पर जो डिफेंस दिए गए हैं, डिफेंस में भी जो बात वाज़े की जा रही है उसमें भी ये बात वाज़े होती है कि ये बुनियादी तौर पे मीडिया और सोशल मीडिया को ही क्लेम करता है। और उसमें ये लिखा गया है कि अगर आप ये साबित कर दें कि आप न्यूज़ देने के लिए कर रहे थे और आप सच्ची खबरें देते हैं या आप सच बोल रहे थे और आपका मकसद अनफेयर नहीं था, तो अब ये आपके डिफेंस में चीज़ें दी गई हैं। इसमें जो चीज़ आती है, अगर सेक्शन 21 के ऊपर चले जाएं, जहाँ पे पनिशमेंट्स का जिक्र किया गया है, वहाँ पर कहा यह गया है कि इसकी सेक्शन 2 है गालबन, जिसमें ये कहा गया है कि जो ट्रिब्यूनल होगा उसके पास इस बात का इख्तियार होगा कि वो पनिशमेंट के तौर पर किसी भी बंदे का जो सोशल मीडिया अकाउंट है उसको भी मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दे। मेरे ख्याल में ये बड़ी ही ये अमल ड्रैकोनियन है। अगर आप मुझे ओवरऑल पूछती हैं कि क्या डेफेमेशन लॉ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप ये मुझसे पूछती हैं कि ये लॉ कैसा है, तो मैं कहूँगा कि कोई इतना बुरा लॉ नहीं है। इस लॉ को मज़ीद बेहतर भी बनाया जा सकता है। ज़्यादा बेहतर होता कि ये कमेटी सिस्टम में डाला जाता, कौमी अखबारात में इसकी डिबेट कराई जाती, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन एटलीस्ट ज़ाहिर है अक्सरियत जो है उसके पास इस बात की स्वाबदीद होती है कि वो कोई कानून पास कर ले, जिसे पास कर लिया गया। देखिए, पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला हुआ है वो फेक न्यूज़ है, झूठ है। और झूठ की बड़ी पावर है। इसके ऊपर हमने काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम टॉक शॉक में भी माजी में बात की हुई है कि झूठ के हथियार से आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो डेमोक्रेसी है उसको वीक कर दिया गया है। जो पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाई गई है पॉलिटिक्स के अंदर, उसकी वजह से झूठ को एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये आज की बात नहीं है, ये बरसा बरस इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन आज जदीद दौर में जब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बेहतर हुए थे, उनकी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए थी, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए झूठ को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और झूठ के रास्ते में कोई बंद नहीं बांधा जा रहा। ये बिल आया है, इस बिल में बेहतरी भी आ सकती है, आई बिलीव वक्त के साथ आएगी भी। लेकिन मैं ओवरऑल इसे समझता हूँ कि ये दुरुस्त इक़दाम है। कुछ इसमें खामियां हैं जिनको ठीक कर लेना चाहिए। बुरी मैं समझता हूँ कि सोच नहीं, तरीक़ाकार पे या इसकी कुछ इजाफी चीज़ें उन पर इख्तलाफ किया जा सकता है। इस वक्त देखिए ना, जो मर्ज़ी आप आप कहते हैं आज़ादी नहीं है, मैं भी कहता हूँ आज़ादी नहीं है। नहीं है बाज़ इशूज़ के ऊपर आज़ादी, लेकिन आप और मैं जब सोशल मीडिया के ऊपर जाते हैं तो हर तरह की आज़ादी मिलती है। आपको गाली निकालने की इजाज़त है, मुझे गाली निकालने की इजाज़त है, हर किसी को गाली निकालने की इजाज़त है। तो मेरे ख्याल में ये गाली की हद तक और गाली से भी आगे तक लोग जाते हैं, उसकी इजाज़त है। तो ये जो इस तरह की आज़ादी है उसके सामने। लेकिन एजाज, क्या आप ये नहीं समझते कि ज़्यादा बेहतर होता कि अगर मुशावरत कर ली जाती या ड्यू प्रोसेस फॉलो किया जाता? अगर जैसे आप कह रहे हैं अच्छा कानून है, तो फिर इस पे उठने वाले जो आज सवालात हैं या बहुत सारी जो ऑब्जेक्शंस हैं वो कम हो सकती थी या ख़त्म हो जाती।
यकीनी तौर पे देखिए, हुकूमत ने ये जो काम किया है कि जल्दबाजी में ये बिल पास किया है, मेरे ख्याल में ये जल्दबाजी में बिल पास कर रही हुकूमत की सबसे बड़ी गलती है। अगर हुकूमत की नीयत ठीक हो, मुझे जिस बात पे लग रहा है ना कि नीयत में कोई प्रॉब्लम, वो जब मैं देखता हूँ कि इसका फोकस सिर्फ क्या है, मीडिया और सोशल मीडिया है। और मीडिया और सोशल मीडिया ही क्यों, देखिए, और फिर बीच में ये भी लिखा हुआ है कि जो आला ओहदों पर या आईनी ओहदों के ऊपर जो बैठी हुई शख्सियात हैं, उनके मामलात जो हैं वो हाई कोर्ट भी सुन सकती है। देखिए, डेफामेशन तो आम आदमी की भी होती है, तो इसमें तो सबको कवर किया जाना चाहिए। और डेफामेशन जो है वो लिमिट नहीं करनी चाहिए कुछ खास शख्सियात और ख़ास ओहदों या ख़ास अदारों के ऊपर ही, ये तो तमाम के ऊपर बराबर होनी चाहिए। और फिर आप जल्दी से लाते हैं और जल्दी से पास करके ले जाते हैं और मुशावरत नहीं करते, तो मेरे ख्याल में अच्छे कदम को भी इन्होंने ख़राब किया है। ओवरऑल जो सेंस ऑफ दी लॉ है वो बेहतर है, उसमें कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल सेंस बेहतर है। लेकिन अच्छा, मैं रीमा के पास जो इख्तियार किया वो तरीका का एजाज आप ऐड कर लें, फिर एक की दफ़ा रीमा के पास चले जाते हैं। मैं सिर्फ से एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, हत्तक़ इज़्ज़त का कानून भी यहाँ पर मौजूद है, पंजाब वालों ने इंट्रोड्यूस करवा दिया, आज हम डिस्कस कर रहे हैं, फेडरल लेवल पर भी मौजूद था। सिर्फ एक मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि देखिए, कानून यहाँ पर सख्त से सख्त मौजूद है। पीका का कानून ड्रैकोनियन लॉ है, अमली तौर पे आप देखें ना, उनकी शिक 21, 22, 23 आप देख लें, आप किसी को भी पिक करके लेके जा सकते, लेकिन उसके बावजूद साफ़ियों को उठा लिया जाता है। ये फराद अहमद साफ़ी भी हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, शायर भी हैं, उनके तरीक़ाकार से हमें इख्तलाफ हो सकता है अगर कोई उन्होंने वायलेशन की है, लेकिन वो गायब हो गए, उनको उठा लिया गया, या किसी के घर में घुस के उसकी पिटाई कर दी गई, या किसी को गोली मार दी गई। मेरा ये ख्याल है कि कानून की हद तक रहा जाए तो ठीक है, लेकिन ये उठाने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए कि ये देखें जी, किसी की कोई ट्वीट पसंद नहीं आई, मुमकिन है उसने गलत कर दी हो ट्वीट, मुमकिन है वो झूठ हो, उसको कानून के मुताबिक आप लेके आए मैदान में सबके सामने, लेकिन ये उठा लेने वाला सिलसिला ये बंद होना चाहिए। अच्छा साफ़ी साहब, एजाज, उमर, किसी के कोई मजीद सवालात? अलीना, मैं इस पे ये जो जजेस की बात हो रही थी ना, मैं उसके हवाले से करना चाहूँगा। एक तो ऑन ए लाइटर नोट कि जिस तरह मोटरवे के हवाले से आता है ना कि जितना वो ज़्यादा जुर्माना करते हैं वो मोटरवे को, यानी कि उनको फाइन वगैरह के हवाले से में ये सबर किया जाता है कि उसमें उनका भी कोई हिस्सा होता है या उनकी कोई उसकी परसेंटेज होती है। तो अब ये है कि इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने जो जजेस होंगे ट्रिब्यूनल में, उनकी जो मराहत है वो भी बाकी जजेस की निस्बत ज्यादा होंगी। तो इसका मतलब है कि किसी जज के लिए ज्यादा अट्रैक्शन होगी कि मैं को डेफेमेशन के केसेस को डील करूं, और डेफेमेशन के केसेस अगर गवर्नमेंट उसको अच्छा एक मुराद देती है तो मेरे ख्याल है कि वो गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट को भी ज्यादा बेहतर समझेंगे। लेकिन ये जो जज की बात है ना, जो हाई कोर्ट के जज की बात है, मुझे लगता है कि इसमें कोई इतनी मजाइका वाली बात नहीं है, स्वाय इसके कि हम ये कहें जी कि सबके लिए हाई कोर्ट के जज होने चाहिए थे, एक तो ये भी हो सकता है। जो ट्रिब्यूनल के जजेस हैं वो गवर्नमेंट ने लगाने हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई रिक्विजिशन करना है। अब ये है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कह सकते हैं कि मैं फलां जज चाहिए इस काम के लिए, उसके लिए तो वो कहेंगे कि हमें एक जज चाहिए। तो उसमें चांसेस ये हैं कि वो पॉलिटिकल भी कम होगा या उधर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होगा उसकी तकर्री में। तो शायद इसमें एक चीज सर, वो उन्होंने थोड़ा सा तरीकाकार वजह किया है ना कि 3 नाम प्रपोज कर सकते हैं, जो दूसरी पार्टी है वो उनमें से एक नाम चूज कर लेगी। हाँ, और 2 हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भी, अगर कोई 2 तरीकाकार है, कुछ नॉमिनेशंस गवर्नमेंट की तरफ से आ सकती है, दूसरा तरीकाकार ये है कि चीफ जस्टिस की भी एग्जैक्टली जो नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, वो जो ट्रिब्यूनल के जजेस होते हैं, ये आप समझे जैसे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस हैं, इनकी नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से आती है या गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है। जिधर हाई कोर्ट का मामला आता है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई गवर्नमेंट की कोई मर्जी शामिल होती है, उसमें वो कोई ये नाम नहीं दे सकते कि हमें फलां जज चाहिए, उसमें ये चाहिए, कह सकते हैं कि हमें जज चाहिए। ओके।
लेकिन जो कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स हैं, ये कुछ अरसे के लिए सेटअप होगी ना, तो अब गवर्नमेंट प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकेगी कि उन्होंने कब केस लाना है। द पॉइंट इज ओवरऑल उमर, अब शायद ये इसकी सेंस होगी, मुझे नहीं मालूम, कहीं लिखा नहीं है, ना ही किसी ने इस पे बात की है, लेकिन पढ़ने में ऐसा लगता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर्स को एक सेपरेट कैटेगरी बना के प्रोटेक्शंस दी हैं। तो ओवरऑल, और कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आएंगे, इसको भी हम फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शायद वो बिजी लोग होते हैं, वो क्या अदालतों में आते रहेंगे, लेकिन आप खुद सोचिए पावर डायनामिक कितना मुख्तलिफ होगा। एक तरफ अगर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक तरफ एक आम शहरी है। इस पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन से एक पॉइंट ज़रूरी है कि अगर सही तरह से कंसल्ट कर लिया जाता, तरीका कार कंसल्टेशन का सही किया जाता, तो बहुत सी चीज़ें थी जिसको ठीक किया जा सकता था, बहुत सी चीज़ें थी जो इसमें बेहतर है लेकिन उनको मज़ीद बेहतर किया जा सकता था। लेकिन उसका हल यही था कि आप कंसल्ट करते, और जल्दबाजी इसमें कोई नहीं, एक हफ्ता नहीं, अगला हफ्ता नहीं, एक महीने बाद आ जाता, लेकिन प्रॉपर तरीके से ये चीज़ आती।